देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से भी उनका खास रिश्ता रहा। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से एमफिल किया था। 2001-2002 में डिफेंस के विशेष कोर्स में एडमिशन लिया था। यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर पीएन मिश्रा के गाइडेंस में उन्होंने एमफिल की डिग्री हासिल की और वे सेकंड टॉपर रहे थे। प्रोफेसर मिश्रा बताते हैं कि बिपिन रावत बहुत सहज और सरल इंसान थे। उन्हें गर्व है कि देश के पहले सीडीएस ने उनके सानिध्य में पढ़ाई की। वहीं प्रोफेसर मिश्रा ने विश्वविद्यालय में उनकी यादें बनाए रखने के लिए एक शोध संस्थान बनाए जाने की मांग की। पहले सीडीएस बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के जहन में रहेंगी। इंदौर से भी उनका खास रिश्ता रहा है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पीएन मिश्रा के अंडर में उन्होंने एमफिल किया था। पीएन मिश्रा मेरे साथ हैं। जी बताइए, कब उन्होंने एमफिल किया था और कैसा उनका स्वभाव था? मेरे लिए ये एक दुख की घड़ी है। आपके प्रश्न पर मैं आता हूँ कि देश के प्रथम सीडीएस हमारे बीच नहीं रहे, पर मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिनको जनरल बिपिन रावत को पढ़ाने का मौका मिला था। वे सत्र 2001-2002 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संस्थान के अंतर्गत चलने वाला स्कूल ऑफ डिफेंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज के वो विद्यार्थी थे। उस समय संस्थान का अध्यक्ष मैं था और इस प्रोग्राम के जो प्रभारी थे प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी हुआ करते थे। 2001-2002 के सत्र में इन्होंने एमफिल की उपाधि यहाँ से हासिल की। इनको ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर मैं स्वयं पढ़ाता था। कभी क्लासेस, उस समय ये कॉलेज ऑफ कॉम्बैट हुआ करता था, जिसे आज आर्मी वॉर कॉलेज कहते हैं, तो कभी क्लासेस तो मऊ में होती थी कॉलेज ऑफ कॉम्बैट में, और कभी वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में होती थी। दोनों स्थानों पे होती थी। मुझे स्पष्ट स्मृति है कि ये बहुत ही अनुशासित फौजी हैं, तो अनुशासित तो रहेंगे, शालीन, और जिसको हम स्कॉलरली टेम्परामेंट कहते हैं, स्कॉलरली टेम्परामेंट वाले ये अधिकारी थे। बहुत ही शालीन इनका व्यवहार हुआ करता था। उनके नाम पर एक संस्थान बनाने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो इसका मैं पुरजोर समर्थन करूंगा, इस नाते कि अब उन्हें तो किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। जितनी ऊंचाइयां पानी थी वो पा चुके हैं। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी और अपने एक विद्वान योद्धा सैनिक के लिए उचित सम्मान। क्या नाम होगा उसका? उसका नाम तो जनरल रावत के नाम से ही रखना ज्यादा उचित होगा। जनरल रावत शोध एवं अध्ययन संस्थान, इस प्रकार का कोई नाम हो सकता है, लेकिन जनरल रावत का नाम उस संस्थान के साथ जरूर जुड़ा होना चाहिए। हमने अनेक केंद्रों के विश्वविद्यालय में स्थापना की है। पहले एक और केंद्र बनाने में कोई परेशानी मैं नहीं देखता हूं। अगर ऐसा प्रस्ताव किसी स्थान से आता है तो मैं उसका पुरजोर समर्थन करूंगा। इंदौर में अब जनरल बिपिन रावत के नाम पर शोध संस्थान बनाने की मांग उठ रही है, जिससे उनकी यादों को यहाँ पर संजोया जा सके। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर।